नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विनीता स्पिरिचुअल बॉयज़ में, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि आत्मा की रोशनी होती है। आज की कहानी है ईश्वर का सही समय क्या होता है। ये कहानी आपको जीवन में धैर्य, भरोसा और सरेंडर की शक्ति समझाएगी। एक गांव में एक साधारण सी महिला रहती थी, सीता। सीता का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। पति बीमार, घर की आर्थिक स्थिति खराब और ऊपर से एक बेटी जिसकी शादी की चिंताओं से दिन रात खाती रहती थी। एक रोज वो भगवान के सामने बैठ जाती और कहती है, हे प्रभु, मैंने कौन सा पाप कर दिया जो मेरे घर में सिर्फ परेशानियां ही आती हैं। एक दिन वो रोते रोते बोली, भगवान, अगर मेरी किस्मत में सुख नहीं लिखा तो इतनी परीक्षाएं क्यों दे रहे हो। उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा भगवान उनके सामने खड़े हैं और उनके हाथ में 3 बर्तन हैं। एक में कच्चा चावल, दूसरे में अधपका चावल और तीसरे में बिल्कुल परफेक्ट पका हुआ चावल। भगवान मुस्कुराए और बोले, सीता, जरा सोच, कच्चा चावल खाओगी तो कैसा लगेगा। सीता बोली, कच्चा चावल तो खाया भी नहीं जाता। भगवान फिर बोले, और ये अधपका चावल। सीता बोली, जी नहीं प्रभु, ये भी खाने लायक नहीं है। भगवान ने तीसरे बर्तन की तरफ इशारा किया जिसमें बिल्कुल सही पका हुआ चावल था। सीता मुस्कुराई और बोली, यही बिल्कुल ठीक है प्रभु। भगवान ने धीरे से कहा, सीता, जीवन में सुख, अवसर और आशीर्वाद भी चावल की तरह ही होते हैं। अगर मैं तुम्हें कच्चा दे दूं तो तुम्हें चोट लगेगी और अगर अधपका दे दूं तो वो भी तुम संभाल नहीं पाओगी। मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारे लिए सही है और सही समय पर ही दूंगा। तुम बस भरोसा रखो। सपना खत्म हुआ और सुबह सीता का मन एकदम शांत था। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से बोझ उतार दिया हो। कुछ महीनों बाद एक चमत्कार हुआ। उसकी बेटी को बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रिश्ता मिला। घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरी और पति भी स्वस्थ होने लगे। सीता ने तभी समझा, ईश्वर देर से देते हैं लेकिन कभी अंधेर नहीं करते। जो चीज अभी नहीं मिल रही वो गलत नहीं है, बस अधपकी है। ईश्वर जब सही समय देख कर देता है तो वही चीज वरदान बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने जीवन में ज़रूर उतारिए। अगर आपका मन भारी है, चिंता है, तनाव है, तो याद रखिए, ईश्वर आपका आशीर्वाद पका रहे हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं हूँ विनीता, अपने चैनल विनीता स्पिरिचुअल बॉयज से। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक कहानी के साथ। तब तक शुभ मंगलम।